एवरीवन, आज हम आपकी हिंदी गद्य खंड जो कि आरोह पुस्तक से है, इसका चैप्टर फर्स्ट नमक का दारोगा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए पहले आप इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद्र, इनका कवि परिचय पढ़ लेंगे आप। प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय, आप लोगों की मूल नाम क्या है इनका, धनपत राय, जन्म 1880 में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं, और मृत्यु सन 1936 में। और इनकी रचना के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी नमक बनने की प्रक्रिया आप भी जानते होंगे कैसे बनता है। और जब नमक बन रहा था तो इस पर क्या है, सरकार ने ऐसी पाबंदी लगा दी थी कि अब इसके लिए हम निश्चित करेंगे कि कोई यहाँ से नमक की चोरी ना करे, और इसको व्यवहार में खर्च करने के लिए मतलब कुछ नियम बनाए गए थे कि कौन इसका उपयोग करेंगे। सरकार ने इसे अपने कार्य क्षेत्र में ले लिया था। तो फिर जब लोग वाग इसको क्या करते थे, चोरी छिपे इसकी व्यापार करने लगे थे, तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के जो होते थे पौवारा थे, अधिकारी लोग खूब पैसा कमा रहे थे। बहुत से लोग थे जो कि इसमें कहना चाहिए घूसखोरी में मिले हुए थे, और जिससे कि वह अपने कुछ लोग थे जो यहाँ इस जो नमक को कहना चाहिए नमक के व्यापार में पैसा खूब ऐंठ रहे थे। जिसमें कि आपको एक नाम सुनने को आएगा, इस पर तुम एक विद्वान जो कि पंडित थे ओलोपीदीन, वह भी यहाँ पर क्या करते थे, नमक के व्यापार में चोरी छिपे अपना काम निकाल रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को वहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे। यानी वहाँ के जो दारोगा थे, कहना चाहिए सरकार ने एक तंत्र बनाया हुआ था कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई एक दारोगा नियुक्त करते हैं जो कि इसकी देखरेख करेगा। तो उस नदी जो यमुना नदी थी, उसके किनारे जो नमक बनता था, वहाँ के बंशीधर जो थे क्या थे, दारोगा थे। तो बंशीधर वहाँ बंशीधर जी को आए हुए कितने ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता को उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक क्या था, पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, उतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ कहना चाहिए गोलमाल है। तर्क ने भय पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रख और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई। डॉक्टर पूछा, यानी उन्होंने पूछे डांट कर उनसे कि क्यों भाई, किसकी गाड़ियाँ हैं। जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित ओलोपीदीन की। यानी जो नमक को चोरी छिपे व्यापार कर रहे थे वह थे पंडित ओलोपीदीन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, कौन पंडित ओलोपीदीन?
तो बोलते हैं दातागंज के, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ के। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित उलूपदीन, उन्होंने सुना तो बोले, अरे ये तो बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। यानी वह उन्होंने जैसे उनके बारे में सुना तो ऐसा सोचने लगे कि ये तो बहुत, कहना चाहिए, यहाँ के माने हुए हैं। तो मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनके क्या है, सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, इन गाड़ियों में क्या है? दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक तरफ यहाँ बांधा और वहाँ उन्हें को टटोलते हुए उनने देखा, उनका भ्रम दूर हो गया। यह क्या था? नमक के ढेले थे। पंडित उलूपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ी रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो फिर क्या होता है, पंडित उलूपदीन को वहाँ बुलाया जाता है। उलूपदीन वहाँ आते हैं। पंडित उलूपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारे सरकार तो आप हैं। यानी वो बंशीधर जी से कहते हैं कि हमारी सरकार आप हैं। यानी वह क्या करते हैं, उन्हें कुछ लोभ देने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको ये जो पैसा देंगे और आप हमारा ये काम चलने दीजिएगा जो हम कर रहे हैं व्यापार। और फिर क्या होता है, पंडित बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, वो क्या कहते हैं, पैसे देने की बात करते हैं, लाला जी 1000 को नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे से हो रहे हो। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, हम 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी उन्हें पैसे का लोभ नहीं लगता है। वह कहते हैं हम तो अपने ड्यूटी जो हम कर रहे हैं, हमारी जो नौकरी है उस पर हम ईमानदारी से रहेंगे। तो उलूपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आपको अधिकार है। यानी वो कहते हैं कि अब आप जो चाहें वो आप, उन्होंने कहा अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका जो अधिकार है आप कर सकते हैं। तो अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर ने मुझ पर दया कीजिए, 25,000 तक का। अब बोलते हैं, उलूपदीन बोलते हैं 25,000 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर बाद में कहाँ तक 40,000 यानी तक के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें 40 लाख पर भी असंभव है, हम नहीं करेंगे ऐसा काम। अब देखिए, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह यही बात सुनाई देती है, जिसे देखिए वही कहते हैं कि पंडित जी ने इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी। मानो अब सबको पता चलता है कि पंडित जी ऐसा काम कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या करते थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें करते थे। तो फिर क्या होता है, और उनको पकड़ लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। तो वहाँ क्या है, वहाँ भी सभी लोग उनसे मिले रहते हैं। अदालत में पहुँचने पर की देर थी, पंडित उलूपदीन इस अगाध बन के सह थे। यानी वहाँ का जो व्यवस्था थी उसके वो बहुत बड़े, ये कहना चाहिए, मिले हुए थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील, सब लोग उनके, कहना चाहिए, उनकी ही जो कुछ आमदनी उनसे लेकर अपना खर्च चलाया करते थे। तो क्या होता था, चारों तरफ के दौड़े सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि उलूपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। यानी उन सबको पता था कि ये तो बहुत पहुँचे हुए आदमी थे, इन्हें बंशीधर जी ने कैसे गिरफ्त में ले लिया।
यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मजिस्ट्रेट ने अपनी तजावीज़ में लिखा, पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यानी उन्हें, क्योंकि उनने तो जज को भी खरीद लिया था, यानी जज भी उनके सामने नतमस्तक होते थे, तो उन्होंने उनके विरुद्ध फैसला न करते हुए उन्होंने उन्हीं के पक्ष में फैसला किया और कहा कि यह बहुत माने हुए सम्मानी व्यक्ति हैं समाज के, इन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, और बंशीधर जी को करते हैं कि आप ऐसा काम दोबारा ना करें। तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। सभी लोग अलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बादकों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। अब क्या होता है, अदालत की नींव तक हिला दी है इस निर्णय से। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी, यानी सब लोग उनकी ऊपर व्यंग करने लगे। कहे कि झुक झुक कर सलाम करने लगे। एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनको गर्वान्वित को प्रज्वलित कर रहा था, यानी क्योंकि सभी लोग अलाउद्दीन के ही तरफ, यानी उनके ही दिए हुए पैसे रुपयों से अपना खर्च चलाया करते थे, नौकरी भी करते थे और साथ में उससे भी मिले हुए थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया है, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। जो कहना चाहिए कि उनने बैर धन से कहना चाहिए अलाउद्दीन जो धनवान व्यक्ति था, जो नंबर 2 का काम करता था और व्यापार करता था नमक का, तो उसको सभी लोग धनवान समझते थे। उनने कहा इससे बैर किया है तो क्या होता है, एक सप्ताह बीता और कि उसकी मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कार्यपरता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद में व्यथित घर को चले। जब उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया तो वह घर की तरफ चले जाते हैं, और घर में भी क्या होता है, जब घर पहुंचते हैं तो उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है, गरीबी स्थिति रहती है। तो उनके पिताजी ने समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुए और क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कहीं। बंशीधर वहाँ से टले न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। यानी जब उनके पिताजी नाराज हो रहे थे तो वहाँ से वह और अलग चले गए, जिससे पिताजी थोड़े शांत हुए और वृद्धा माता को भी दुख हुआ, और उनकी पत्नी ने तो कई दिनों तक उनसे सीधे में बात नहीं की, यानी सभी लोग बहुत नाराज हुए। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और गुलाबी पर्दे पछैये बैलों की, यानी एक सी जोड़ जो थी, उनकी गर्दनों में नीले धागे से, यानी बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ जो रथ था वह लेकर पंडित अलाउद्दीन आए और झुककर दंडवत की और लल्लो चंपू की बातें करने लगे। यानी हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आप, यानी बंशीधर जी के पिताजी कहते हैं, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है। उन्हें उनके अपने बेटे द्वारा किए हुए काम को वह गलत समझ रहे थे, किंतु क्या करें, लड़का अभागा का पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित अलाउद्दीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद
ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मुझे अपनी हिरासत में कहना चाहिए, मैं आज आपके यहाँ हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और आपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। यानी यहाँ पर कहना चाहिए, विनती कर रहे हैं वो अलाउद्दीन। बंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। ऐसा बंशीधर सोचने लगते हैं। तो क्या होता है, क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई और पंडित जी की बातें सुनी तो मन में मेल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। यानी उस समय पंडित जो अलाउद्दीन इस तरीके से बात कर रहे थे कि उनके अंदर क्षमा भाव दिख रहा था और बहुत अच्छे सज्जन की तरह वह उनसे बात कर रहे थे। तो अलाउद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलाउद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। यानी वह अलाउद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यानी जब उनके पिताजी ने कहा कि मेरा बालक तो इतना योग्य नहीं है, इतना समझदार नहीं है, तो वो बोलते हैं, मुझे ऐसे ही, जैसे ये आपके पुत्र हैं, ऐसे ही अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलाउद्दीन ने मैदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे, यानी जिस नदी पर वो पहले थे, उसी नदी के किनारे वाला बेमुरौत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो ये ऐसा उनको ऑफर देते हैं वो। और बंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।
यानी कहना चाहिए अलाउद्दीन ऐसे व्यक्ति थे, मिल सभी को अपने बस में करने वाले थे। जहाँ पैसे से काम होता था वहाँ पैसे से काम निकालते थे, और जहाँ पर पैसे से काम नहीं होता था वह अपने बुद्धि बल से और अपनी योग्यता से आदमी को अपने बस में कर लेते थे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किस तरीके से समाज के व्यक्तियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यह है आपकी पहली स्टोरी, नमक का दारोगा। अब आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद।